दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, दिखलाती हैं कि प्रदेश में किस तरह की अव्यवस्था है। हम लोगों ने तो हमेशा कहा है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहता है, आप जिन भी प्रदेशों की बात कर लें, हर जगह इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं, हिंसाएं होती रहती है। और ये लोग किस कॉम्पनसेशन की बात करते हैं? जिनकी जान चली जाती है, जान का कॉम्पनसेशन दे सकते हैं क्या? तो इन लोगों की नीति ही है कि समाज में तनाव पैदा करो और उसका राजनीतिक लाभ लो। उन्होंने कहा है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको देना होगा कंपनसेट। हमें तो लगता है कि दोषी सरकार है, दोषी इनकी नीति है, दोषी इनका सिद्धांत है। ये क्या कॉम्पनसेशन देंगे ये बताएं भाई। जो दोषी लोग हैं उन्हें तो पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना इनकी जवाबदेही है। लेकिन इस सरकार के तंत्र में जो दोष है, इनके सोच में जो दोष है, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? जिस तरह से दिल्ली सर्विस बिल को लेकर काफी हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हंगामा है। पार्लियामेंट में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट लगातार इस चीज को विटनेस कर रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बोलने की आजादी है उसको समाप्त किया जा रहा है, ये खतरनाक है देश के लिए। और दिल्ली का जो मामला सामने आया, जो अध्यादेश केंद्र की सरकार ने लाया था, उसके खिलाफ तो अधिकांश विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। हमें लगता है कि सरकार को इस पूरे मामले में झुकना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो ऑपोजिशन के लोग हैं मणिपुर वाले मामले पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और अपनी बात कहें। आज उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है। इतिहास जब विपक्ष से पूछ रहा होगा कि इतनी बड़ी विभत्स घटना देश के अंदर घटती है, तब आप क्या रोल अदा कर रहे थे? विपक्ष के लोगों ने तो मणिपुर को विजिट भी किया, वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी एकत्रित की और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने सारी जानकारी प्रस्तुत करने गए। प्रधानमंत्री जी हर मसले पर बोलते हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है और उस पर कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। मणिपुर के विषय में बोल रहे होते तो मणिपुर के लोगों को लगता कि देश के स्तर पर लोग उनके साथ, उनका मनोबल बढ़ता। लेकिन उनकी प्राथमिकता में क्या शामिल है? अपनी राजनीति होती रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की जान चली जाए, पूरा प्रदेश चल जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुके हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग सीरियस ही नहीं ले रहे और पार्लियामेंट को भी लोग सीरियसली नहीं लेते। रूल 267 के हिसाब से अपोजिशन की सारी पार्टियां चाहती हैं कि संसद के अंदर जब इतनी विभत्स घटना पर चर्चा हो तो अनलिमिटेड चर्चा हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि चर्चा हो और बात आई गई हो जाए। लड़ाई यहां है, बेटियां देश की हैं, मणिपुर का मसला हो या किसी भी प्रदेश का मसला हो। जब विपक्ष की पार्टियां चाहती हैं कि लंबे समय तक इस पर चर्चा हो और निष्कर्ष तक सदन पहुंचे, ये आवश्यक है। ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रोनाउंस करेगा अपनी वर्डिक्ट को 3 तारीख को एएसआई सर्वे वाले मामले में। देखिए, अब न्यायालय में पूरा मामला लंबित है और हमें लगता है कि सभी तथ्यों के हिसाब से, जो सबूत हैं और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके हिसाब से न्यायालय का फैसला आएगा और न्यायालय के फैसले पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं अमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि 370 की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, वी ट्राइड एक्सप्लेनिंग टू द सीजीआई एंड हिज एसोसिएट जज के सामने हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, संविधान के हिसाब से, नियमों के हिसाब से न्यायालय के सामने कोई भी पक्ष अपनी बातों को रख सकता है। हमारे देश के हर एक नागरिक को, स्वतंत्र नागरिक को न्यायालय के किसी भी फैसले पर भरोसा होता है। सब लोग इसी उम्मीद के साथ चीज़ों को देखते और समझते हैं। हमें लगता है कि वो लोग भी अपनी बात कहेंगे और न्यायालय में हर पहलू पर विचार करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। बात करते हैं राजस्थान की बीजेपी के जो नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा ने धन्यवाद दिया है राजेंद्र गुड्ढा को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज डिस्क्लोज कर दिया लाल डायरी का रहस्य, जिसमें 5000 करोड़ का लेन देन दिखलाया गया। हाँ, तो भाई अगर एक डायरी के माध्यम से इतनी चीजें हो चुकी हैं तो फिर कहना ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से और किस नैतिकता के हिसाब से घोटालों पर और भ्रष्टाचार पर बोलना शुरू कर दिया? ये तो एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से दूर कोई होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और पार्टी में शामिल होते ही वो सदाचारी बन जाता है। इसके कई उदाहरण देश ने देखे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे अजीत पवार जी के विषय में और एनसीपी के उन नेताओं के विषय में जिनके ऊपर इन्होंने 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया था।
और मौका मिलते ही सरकार में उनका समावेश कर लिया। हो सकता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो मंत्री महोदय का और चीजें इस तरह से आ रही हों। फैक्ट और तथ्य हैं तो सामने लाए, वरना इस तरह के अनर्गल आरोपों का क्या औचित्य है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा जी को डायरी विधानसभा में खोलने की परमिशन नहीं दी गई। विधानसभा में लगता है विधेयक हो, बिल हो या कोई सरकारी दस्तावेज हो, उनकी महत्ता होती है। अब लाल डायरी की क्या ऑथेंटिसिटी है, पहले तो ये जांच का विषय है।